Hello friends, Radhe Radhe. My name is Pallavi Gupta, your mentor, सीटेट पेपर 2 एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांतों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हम नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। सबसे पहले नैतिक विकास को किसने प्रतिपादित किया? अगर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में आ जाता है तो वहाँ पे हम जीन पियाजे लगाएंगे। अगर जीन पियाजे के स्थान पे जीन पियाजे ना देकर लॉरेंस कोहलबर्ग ऑप्शन में है तो हम वहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। जब लॉरेंस कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो मोरालिटी होती क्या है, नैतिकता होती क्या है, उसके बारे में जानेंगे। नैतिकता क्या है, नैतिकता क्या गलत और क्या सही है, ये छात्र या इंसान को बताता है। क्या सही और क्या गलत निर्णय लेना है, कहाँ पे कैसे हमको मोरालिटी दिखानी है, ये चीज़ें हमें सिखाती हैं। नैतिकता जन्मजात नहीं होती, बल्कि ये समाज में उपस्थित परिवार, स्कूल, टीचर और पीयर ग्रुप के माध्यम से हमारे अंदर आती है नैतिकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग ने 2 तथ्य दिए, वो कौन कौन से दिए? मोरल डायलेमा, जिसे हम नैतिक दुविधा कहते हैं। ठीक है, दुविधा का मतलब तो आपको पता ही है। एक इंसान या छात्र एक निर्णय लेने में दुविधा होती है, जैसे क्या सही है क्या गलत, इस बीच में फंस जाता है तो उसे हम नैतिक दुविधा बोलते हैं, मोरल डायलेमा। और सेकेंड है मोरल रीजनिंग, जिसे नैतिक तड़कड़ा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यह चिंतन की प्रक्रिया है। जैसे अब ये देख लिया, छात्र देख लिया क्या रॉन्ग और क्या राइट है। अब रॉन्ग राइट दुविधा में फंसने के पश्चात उस दुविधा को दूर करने के लिए क्या चिंतन प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे बच्चे की दुविधा को दूर किया जा सके, वो होता है मोरल रीजनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। क्या है? स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट के टोटल कितने स्टेजेस हैं? टोटल 6 स्टेजेस हैं। कितने स्टेजेस हैं? 6 स्टेजेस। और लेवल्स कितने हैं? 3 लेवल। और 3 लेवल के अंतर्गत प्रत्येक लेवल में 2 स्टेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। पहला स्टेज क्या है? प्री प्राइमरी कन्वेंशन लेवल। ठीक है, जिसमें 2 स्टेजेस हैं। उसके बाद है कन्वेंशनल लेवल। ठीक है फ्रेंड्स, उसके पश्चात आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ओके फ्रेंड्स, इन सारे में 2 स्टेजेस आते हैं, जिसके अंतर्गत हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला स्टेज है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल में ये एज अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट्स दिए हुए हैं, एजेस दिए हुए हैं, कितने एज से कितने एज तक। कहीं पे 3 वर्ष से 7 वर्ष, कहीं 4 वर्ष से 8 वर्ष ऐसे दिए हुए हैं। तो इसका आप लोग इस पे उतना ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है प्रियर कन्वेंशनल लेवल? इसमें बच्चा जो है वो सज़ा और पुरस्कार के विषय में सोचता है। पुरस्कार और सज़ा के विषय में क्या है? इसमें मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड और पनिशमेंट के विषय में सोचता है कि बच्चा क्या करेगा तो उसके घर परिवार समाज और टीचर के द्वारा क्या उसे सज़ा दी जाएगी या पुरस्कार। अगर बच्चा अच्छा करेगा तो उसे क्या, और इसलिए ये
इसलिए इसमें हम सजा और पुरस्कार के विषय में जानते हैं। इसमें 2 स्टेजेस हैं, पहला अवॉइडिंग पनिशमेंट और दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेज पे। कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल क्या होता है? कन्वेंशनल लेवल में छात्र वो समाज के बारे में सोचने लगता है कि समाज क्या सोचेगा, क्या करेगा, और वो समाज के अकॉर्डिंग चलने लगता है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स मोरल डेवलपमेंट के थर्ड स्टेज के विषय में। क्या है थर्ड स्टेज? गुड बॉय एटीट्यूड। और फोर्थ क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। ठीक है, अब इसमें छात्र गुड बॉय बनने का प्रयास करता है। क्यों? समाज के डर से। ओके फ्रेंड्स, लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। लॉ और फ्रेंड्स समाज के ही आधार पे समाज में क्या नियम और कानून है, उस आधार पे छात्र एक्ट करने लगता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसमें छात्र खुद के लिए निर्णय लेने लगता है। अब छात्र खुद से ही अपने आप को समर्थ समझने लगता है कि वो खुद से अपना निर्णय ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके फ्रेंड्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल, क्या सिद्धांत है और क्या सामाजिक समझौता है, उसके आधार पर निर्णय लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? पहला क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसमें सजा और पुरस्कार की बात की जाती है। दूसरा क्या है? कन्वेंशनल लेवल, जिसमें समाज के डर से कोई भी कार्य किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें छात्र खुद के लिए निर्णय लेने में समर्थ हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन ये एक महिला है जिन्होंने लॉरेंस वर्ग के सिद्धांत की आलोचना की थी। साथ ही इन्होंने यह बताया नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। ठीक है, क्या बताया इन्होंने? नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। इसमें एक बात ध्यान देने लायक है कि इसमें लैंगिक विभिन्नता मतलब मेल और फीमेल, जैसा कि आप लोग जानते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने बस वयस्क बालकों पर ही अपना जो रिसर्च है वो किया था, बालिकाओं पे नहीं किया था। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो रूल्स दिए वो उसको नकारती हैं, आलोचना करती हैं। कैरोल गिलिगन क्या कहती हैं कि जरूरी नहीं है कि जो बालक के गुण हो वही गुण महिलाओं के भी हो, बालिकाओं के भी हो। अतः इन्होंने इसका आलोचना किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखते हैं कैरोल गिलिगन ने जीन पियाजे के सिद्धांत का भी आलोचना किया है। ये नोट में एक डाल लीजिएगा आप लोग। कैरोल गिलिगन ने जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना की है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी बात कोहलबर्ग द्वारा बताई गई है, हिंज डेलिमा। हिंज डेलिमा क्या है?